आज भी जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ और नीचे सड़क पर किसी ठेले की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बरसों पुरानी एक शाम याद आ जाती है। उस समय मैं छोटी थी। हम लोग कानपुर के एक पुराने से मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ था और हर दूसरे तीसरे दिन एक कबाड़ी वाला वहां से गुजरता था। उसका नाम था राजू कबाड़ी वाला। दुबला पतला सा आदमी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, सिर पर गमछा और एक बड़ा सा लकड़ी का ठेला। ठेले पर पुराने अखबार, टूटी कुर्सियां, पुरानी बाल्टियां, लोहे के डिब्बे और न जाने कितनी टूटी फूटी चीजें होती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था राजू भैया कबाड़ नहीं, लोगों की यादें ले जाते हैं। माँ जब भी घर पर पुराना सामान निकालती थी, मैं छिप छिप कर रोती थी। मुझे लगता था ये सामान नहीं जा रहा, मेरे बचपन का कोई हिस्सा जा रहा है। हमारे यहाँ एक पुरानी सिलाई मशीन थी। उस पर माँ रात भर जाग कर मेरे लिए फ्रॉक सिलती थी। एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें मैंने अपनी पहली क्लास की मार्कशीट छिपा कर रखी थी। एक छोटा गुल्लक भी था। उसमें मेरे स्कूल की बहुत सारी पुरानी किताबें, पेंसिल बॉक्स और ना जाने क्या क्या चीजें थीं। मेरे पास एक जो पुराना गुल्लक था वो बहुत साल पुराना उसी अलमारी में रखा था, जिसे तोड़ने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। उस दिन माँ ने कहा, बिटिया ये सब निकाल दो, घर में कबाड़ बहुत हो गया है। मुझे पता नहीं क्यों ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था। कबाड़, जिसके साथ पूरी जिंदगी की यादें जुड़ी हों, वो कबाड़ कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद गली में वही आवाज आई, पुराना सामान ले लो, कबाड़ी वाला आया है, कबाड़ी वाला। मैं भागकर बालकनी में पहुंची। नीचे राजू भैया खड़े थे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। वो घर के अंदर आए, एक एक सामान को बहुत प्यार से देखने लगे। उन्होंने सिलाई मशीन पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी मशीन है, इससे तो किसी की रोजी चल सकती है। फिर उन्होंने अलमारी को देखा, मुस्कुराकर बोले, पता नहीं इसमें कितने राज छुपे होंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से पूछा, राजू भैया आपको कैसे पता चल जाता है कि किस सामान में कितनी यादें छुपी हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बिटिया मैं रोज लोगों के घरों में सामान ले जाता हूँ, लेकिन सच कहूँ कई बार सामान से ज्यादा उनकी आंखों में छिपे आंसू को देखता हूँ। कोई अपनी माँ की सिलाई मशीन देता है, कोई अपने पिता की कुर्सी, कोई बचपन के खिलौने। सामान पुराना होता है लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। मैं चुप हो गई। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात कह दी हो। राजू भैया ठेला लेकर चले गए, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी किसी पुरानी चीज को कबाड़ नहीं कहा, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कुछ चीजें पुरानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत कभी कम नहीं होती। आज बरसों बाद मैं उसी तरह बालकनी में खड़ी हूँ। मोहल्ला बदल गया, घर बदल गया, वो नीम का पेड़ भी नहीं रहा, लेकिन आज भी जब किसी ठेले की आवाज सुनती हूँ तो आंखें अपने आप भर आती हैं और दिल बस यही कहता है, शायद इस दुनिया में सबसे अमीर वही लोग होंगे जो कबाड़ नहीं, लोगों की यादें खरीदना जानते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी पुरानी चीज है जिसे आप आज तक फेंक नहीं पाए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।